140 शब्द प्रति मिनट, 460 वर्ड। स्टार्ट। भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित हो गया है। यह वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अब तक भारत संचार से संबंधित उपग्रह भेजता रहा है। नेविगेशन उपग्रह का उपयोग धरती पर ठीक ठीक स्थान बताने के लिए होता है। भारत 7 उपग्रहों की एक प्रणाली विकसित कर रहा है। इस प्रणाली को भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के नाम से जाना जाएगा। अभी तक भारत के अंदर दूसरे देशों की प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा था। दूसरों की प्रणाली इस्तेमाल करने पर खतरा यह हो सकता है कि युद्ध के दौरान अथवा किसी दूसरे नाजुक मौके पर संबंधित देश प्रणाली का इस्तेमाल करने से मना कर सकता है। इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि हम अपनी प्रणाली का इस्तेमाल अपनी रक्षा और सैनिक जरूरत के अनुसार ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय प्रणाली का उपयोग 2 तरीके से हो सकता है। आम लोगों के लिए एक सेवा होगी और एक किस्म सिर्फ सेना से संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के लिए होगी। बाकी देशों की प्रणालियां काफ़ी विकसित हैं। अमेरिका, रूस और चीन के पास इस तरह के बहुत से उपग्रह हैं, जिससे ये देश संसार पर पैनी नज़र रखते हैं। स्थापित उपग्रह से अब भारत की प्रणाली का भी विस्तार किया जा सकेगा। अपनी नेविगेशन प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। असैनिक इस्तेमाल के लिए हम दूसरे देशों को इसकी सेवाएं दे सकते हैं। नेविगेशन प्रणाली की सैनिक क्षेत्र में उपयोगिता बहुत है। इससे दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। आतंकवादियों के ठिकाने खोजे जा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। जिन जिन जगहों पर जाना नामुमकिन हो, वहाँ के ठीक ठीक हालात नेविगेशन उपग्रह के माध्यम से जाने जा सकते हैं। सड़क, जल और हवाई परिवहन को सुरक्षित बनाने में इसका इस्तेमाल होता ही है। अमेरिका आधुनिक सूचना साम्राज्य के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में होने वाली बातचीत पर नज़र रखता रहा है। ऐसी स्थिति का प्रतिकार तभी हो सकता है जब सूचना व संचार माध्यमों का भी केंद्रीकरण हो। भूमंडलीकरण के दौर में यह स्वाभाविक है कि देश बहुत सारी तकनीक या प्रणालियां साझा करें, लेकिन आत्मनिर्भरता और तकनीकी मामलों में न पिछड़ना भी बहुत जरूरी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान भविष्य का विज्ञान है और आवश्यक है कि भारत इस विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ न जाए। प्रसन्नता की बात है कि कम पूंजी के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने सूझबूझ से दुनिया की सबसे सस्ते अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं मानता हूं कि अब भारत कई विकासशील देशों को कम लागत पर बेहतर तकनीकी साधनों को उपलब्ध करवा सकता है।